अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि मिड टर्म के अंदर कितने नंबर वाला स्टूडेंट पास होता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको कम्प्लीटली समझाऊंगा ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ को समझ जाएं कि मिड टर्म के अंदर कितने नंबर वाला स्टूडेंट पास होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम से जो है वो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपने एलएमएस ओपन करना है। एलएमएस ओपन करने के बाद आपने सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा असेसमेंट स्कीम। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आपके उस सब्जेक्ट की असेसमेंट स्कीम आ जाएगी। अब असेसमेंट स्कीम क्या होता है, आपको पता है कि आपके पूरे सेमेस्टर में जो है वो क्विज, असाइनमेंट, जीडीपी, मिड टर्म और फाइनल टर्म होते हैं। और इन तमाम चीज़ों के जो नंबर्स हैं वो आपके इन तमाम चीज़ों के नंबर ऐड होके आपके आपका जो है वो फाइनल टर्म का रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो यहाँ पे ब्लू कलर का सेक्शन है इसमें लिखा हुआ है मिड टर्म और यहाँ पे लिखा है 20। इसका मतलब है कि मेरे पूरे सेमेस्टर में ये जो मेरा सब्जेक्ट है इसका 20% जो है वो मेरे फाइनल रिजल्ट के अंदर है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो जो क्विज है वो 5% है, असाइनमेंट 10% है और यहाँ पे जो डिस्कशन है वो 5% है। अब ये जो चार चीज़ें हैं ना, इन चारों चीज़ों को अगर हम काउंट करें तो ये बनता है 40%। और हमारे पास जो अकेला फाइनल टर्म है वो है 60%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अपना मिड टर्म का पेपर देते हैं वो 20% का होता है। अब इसको आपको कैलकुलेशन के ज़रिए से मैं अगर समझाऊं तो मैं यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ ताकि मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके बता सकूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो मिड टर्म के टोटल नंबर जो हमें बताए जाते हैं पेपर पैटर्न के अंदर, वो बताए जाते हैं कि आपके 30 नंबर्स हैं मिड टर्म के। लेकिन अगर देखा जाए हमारी असेसमेंट स्कीम के अंदर तो असेसमेंट स्कीम में जो है वो 20% शामिल है। इसका मतलब है कि 20% हमारे फाइनल रिजल्ट में शामिल होगा। तो यहाँ पर हमने इसको काउंट किस तरह से करना होता है कि मिड टर्म में जो है वो हम पास भी होंगे या नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपके जो है वो 30 में से 20 नंबर आते हैं मिड टर्म के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो मैं एक फार्मूला लिखता हूँ जो कि हमारे पास फार्मूला होता है 100 और इसके बाद मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं और इसके बाद डिवाइड हम इसको करेंगे टोटल मार्क्स के साथ। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है परसेंटेज मालूम करने का। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना है कि ये जो 100% है ना, इसकी जगह पे आपने जो है वो 20% लिख देना है। 20% क्यों? क्योंकि 20% आपका मिड टर्म का रिजल्ट होता है जो कि हमारे फाइनल नंबर में शामिल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 20% ये कर दिया और ऑब्टेन्ड के अंदर भी आपने 20 नंबर लिए थे तो ऑब्टेन्ड में भी हम 20 लिख देते हैं और टोटल के अंदर जो है वो हम 30 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो बनेगा 30%। तो इसका मतलब ये होगा कि मिड टर्म में जो है वो आपने 20% में से 30% ले लिए हैं। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि मिड टर्म में पास कितने नंबर वाला होता है। तो मिड टर्म में जो है वो पास होता है। मिड टर्म में बेसिकली पास या फेल वाली बात नहीं होती है। अब वो क्यों नहीं होती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी जो असेसमेंट स्कीम है हमने पहले बात की थी कि यहाँ पे 40% बनता है। असाइनमेंट, क्विज, जीडीपी और मिड टर्म की मिला के 40%। तो यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 20% वाला एक रूल है। वो रूल ये है कि ये जो आपके 40% बन रहे हैं ना, इन 40% में से आपने 20% लेने हैं। मतलब मिड, असाइनमेंट, जीडीपी, इन इन सब के जो 40% है ना, इन सब के नंबर काउंट करके अगर आपने इसमें से 20% नंबर ले लिए तो आप जो है वो अपने फाइनल टर्म के पेपर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपने 20% ना लिए इस 40 में से तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इसलिए जो है वो हम कहते हैं कि मिड टर्म के अंदर जो है वो फेल या पास वाली कोई स्कीम नहीं होती।
अब स्टूडेंट यहाँ पे सोचेंगे कि अगर मेरे मिड टर्म के अंदर बहुत कम नंबर आ गए तो फिर वो 20% कैसे बनेंगे। तो फिर वो 20% इस तरह से बनेंगे कि आपके क्विज के अंदर भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, असाइनमेंट के अंदर भी आ सकते हैं, जीडीबी के अंदर भी आ सकते हैं। इन तीनों के नंबर अगर आप मिलाओ और उसी के साथ मिड टर्म में आपके जितने भी नंबर आए हैं वो मिलाओ तो आपके जो है वो 20% ईजिली नंबर बन जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि 30% आपके मिड टर्म के अभी बने थे, तो 30% ये, और हम यहाँ पे जो है वो मिड टर्म के ये वाले नंबर मिला के अगर हम काउंट करें तो 20 में से आपके मिनिमम भी जो है वो 50% ईजिली बन सकते हैं। तो 50%, तो 50% नंबर आपके ये वाले हो गए और 30% ये वाले हो गए, तो ये आपके तकरीबन 28% नंबर बन चुके हैं 40 में से। तो इस तरह से जो है वो आप इजीली अपने मिड टर्म और जो आपका सेमेस्टर वर्क है उनके नंबर को काउंट करेंगे तो आप जो है वो मिड टर्म के अंदर इजीली पास हैं। तो अगर मैं आज की वीडियो को कंक्लूड करूं तो बात ये है कि मिड टर्म के अंदर कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होता है। आप जो है अगर फेल हो भी रहे होंगे तो असाइनमेंट, क्विज और जीडीपी के नंबर आप अगर उसमें शामिल कर लेंगे तो आपके इजीली 20% नंबर बन जाएंगे। तो मिड टर्म के अंदर आपको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा। आपने जिस तरह की भी तैयारी की, जिस तरह का भी पेपर दिया, आप उसको दें, और जब आपका मिड टर्म का रिजल्ट आए तो उसके साथ जो है वो आप अपने असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज के नंबर को शामिल करके देख लें कि आपके 40 में से कितने नंबर बन रहे हैं। फिर उसके बाद आप जो है वो कोशिश करें कि आप फाइनल टर्म की तैयारी करें, क्योंकि जो हमारा फाइनल टर्म है वो 60% का होता है। मतलब मिड टर्म से, मतलब मिड टर्म और सेमेस्टर वर्क से भी इसके नंबर ज़्यादा होते हैं। तो फाइनल टर्म के अंदर आप जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, ये कोशिश करें कि आप जो है वो अच्छी से अच्छी तैयारी करें और जो है वो आप 60% में से 59% या 50% तक नंबर लाजमी लें। तो ये फिर सारे नंबर आपके शामिल हो कि आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट बनेगा, और एक सब्जेक्ट के 100% नंबर होते हैं जिसमें से आपने 50% नंबर लेने लाजमी हैं। अगर आपके 50% नंबर ना आए तो आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाओगे। सो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि मिड टर्म के अंदर कितने नंबर वाला जो स्टूडेंट है वो पास होता है और कौन फेल होता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।